हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप डीएलए A2 जो कि स्पेनिश लैंग्वेज का टेस्ट है, स्पेनिश नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं 2017 के बाद दोस्तों स्पेनिश गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर एक किसी को स्पेनिश नेशनलिटी का एग्ज़ाम क्लियर स्पेनिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा स्पेनिश नेशनलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो के जरिए में मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइमिंग है, कौन कौन इससे छूट है किसको, ठीक है, और तो आप कहाँ जाके इसका अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो नॉर्मली आपको ये मैं बताऊंगा कि ये इसका जो लेवल है A2 का लेवल है, बहुत ही बेसिक लेवल है। ये एज जो आप कह सकते हैं एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो जिसको स्पेनिश आती है या इंग्लिश आती है उसके लेवल का ये टेस्ट है दोस्तों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज हम यहाँ 10 या 12 साल से रह रहे हैं तो हमें नॉर्मली ये चीज़ें हमें आती ही हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हमें नहीं आ रहा तो हम अगर आपको मन बना लिया गया इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, तो आप 1-2 महीने इस पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों। फॉर्मेट क्या है, जैसे आपने सुना होगा कई हमारे इंडिया से या और देशों से लोग कनाडा या इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है दोस्तों। तो ये भी नॉर्मली इसका फॉर्मेट भी उसी के जैसा ही है। तो इस एग्ज़ाम में आपको 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। लिसनिंग का, बोलने चालने का, स्पीकिंग और रीडिंग का, पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग का, राइटिंग आपको लिखने का टेस्ट होना चाहिए, लिसनिंग का जहाँ की आपको सुनने का टेस्ट दोस्तों। तो ये आपको जैसे मैंने आपको बताया है, ये 4 तरह, इसमें 4 तरह के टेस्ट हैं दोस्तों। तो चारों के 25-25 पॉइंट हैं। तो अगर आपने ये टेस्ट क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट 50% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे लिसनिंग लिसनिंग में आपको 4 टास्क हैं, 25 क्वेश्चन और 40 मिनट है दोस्तों। तो उसके 25 पॉइंट हैं। तो लिसनिंग में नॉर्मली क्या होता है, वो एक ही क्लास में जहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी। ऑडियो सुना के आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप, जो नॉर्मली क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपने सिर्फ A B C D चार या 3 या 4 ऑप्शन होती है, उसमें से एक को क्लिक करना होता है दोस्तों। तो इसमें आपको पहले वो ऑडियो सुनाएंगे, ऑडियो सुनेंगे, फिर उसके आप इसका क्वेश्चन देंगे। तो 40 मिनट का ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होगा सिर्फ लिसनिंग का। उसके बाद फिर होता है राइटिंग का दोस्तों। राइटिंग में भी 2 टास्क होते हैं नॉर्मली। ये राइटिंग का क्या है, इसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। ये भी 25 पॉइंट के होते हैं, 2 टास्क होते हैं इसमें। आपको जर्नली वो चेक करते हैं आपकी लिखने की क्षमता क्या है। जैसे आपने अपने दोस्त को किसी को इनवाइट करना है अपने पार्टी के लिए, या आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसे आपको मैंने पहले बताया था A2 इज ए बेसिक लेवल, यहाँ पे जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा उसका लेवल है, जो कि अब डेली यूज में स्पेनिश चूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो राइटिंग में जैसे मैं आपको बता रहा था, 2 तरह के टॉपिक आएंगे, 2 तरह के टास्क होंगे, जिसमें 45 मिनट के टाइम आपको दिया जाएगा। जैसे आपका बता सकते हैं हम, आपको पहले मैंने बताया है क्वेश्चन, जैसे आपको कहेंगे एप्लीकेशन लीजिए, लिखिए, अपने बच्चे का अपने स्कूल ट्रांसफ़र कराना है, या आपने जॉब का ऑफर आपको लिखना है, या आपको अपने दोस्त को इनविटेशन देना है। तो ये भी टेस्ट आपका 25 पॉइंट का ही है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग में आपको क्या है, नॉर्मली क्या हुआ है, आपको पैराग्राफ दे देंगे। इसमें भी 4 टास्क है लेकिन 25 क्वेश्चन है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है दोस्तों। इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, आप वो उसको लिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कई बार वो न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ ले लेते हैं, या एक कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें आपको 4 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें से A B C D जो आपको ठीक लगेगा आप उसको क्लिक कर दें। ये भी 60 मिनट का होता है दोस्तों। तो आप जो लास्ट वाला रहेगा स्पीकिंग का, स्पीकिंग का नॉर्मली क्या होता है, ये 3 तरह के टास्क हैं। 3 टास्क में एक क्या होता है, एक मोनोलोगो में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। आपको 3 या 4 टॉपिक आपके टेबल पे रख दिए जाएंगे, उस पर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने, हाँ मैं इस पे बोल सकता हूँ, मैं इस पे बोल सकता हूँ, तो आपको 2 या 3 मिनट आप वो बोलेंगे। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू, जो आपका एग्जामिनर इंटरव्यू लेगा। इस तरह के आपको स्पेनिश की स्पीकिंग का टेस्ट होगा। ये आपका दो
नॉर्मली क्या होता है 2 दिन में होता है, या कई जो सेंटर होते हैं वो एक ही दिन में कर देते हैं। लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का एक ही टाइम होगा, लेकिन स्पीकिंग का आपका अलग टाइम होगा। सपोज हो सकता है जैसे आज आपका लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का होगा और कल आपका स्पीकिंग का होगा। तो स्पीकिंग का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, वो आपको नॉर्मली क्या है, जैसे आपको मैंने बताया इंटरव्यू टाइप होता है, जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने एग्जामिनर के साथ। और राइटिंग में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, क्योंकि आपने उसमें नॉर्मली दो, जैसे आपको मैंने बताया, दो तरह के दो क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपने 60 या 70 पलाब्रास जैसे कहते हैं वर्ड्स लिखने होते हैं, वो भी कोई हार्ड एंड वो नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी मैं जैसे आपको ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल का टेस्ट है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको आपने जोड़ देना है। तो अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट क्लियर करना, तो आज से ही आप अपना कोशिश कीजिए, जैसे रेडियो सुनना, स्पेनिश रेडियो सुनना, स्पेनिश टीवी देखना। तो अपने जो आपके कुलीग्स हैं, कंपनीयर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा स्पेनिश में आप बात कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, ये मैं सभी इस पेपर का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको लिसनिंग के ही बारे में बताऊंगा। लिसनिंग में ही आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह ने आपने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपने बोलना है। उसी तरह स्पीकिंग का भी आपको मैं बताऊंगा, रीडिंग का और राइटिंग का दोस्तों। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मैंने बताया हमने वो आपके क्या टेस्ट करना चाहते हैं। नॉर्मली हमें ये कंफ्यूजन, हमें क्या करना है इसका टेस्ट में क्या है। मैंने जैसे आपको बताया था नॉर्मली ये बेसिक टेस्ट है। तो इसमें ये क्या है, डेली यूज एक्सप्रेशन, एवरीडे एक्सप्रेशन, जो आप नॉर्मली हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे काम पे जाते हैं, ओला के ताल, जैसे हम शॉपिंग सेंटर में गए, जब अपनी फैमिली होता है उनको ये तिया, तियो, उसके बाद सोबरीनो, मतलब नॉर्मली आपका जो इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ, जो अपने अमीगोस के साथ जो आपका होता है, उसका आपको वे एक तरह आपके स्पेनिश लेवल का वो टेस्ट होता है। उसके बाद जो भी जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपको लेंगे, वो सारा इसी बेस पे होता है कि आपको नॉर्मली वो आपको डेली रूटीन में जो स्पेनिश है, आप कोई हाई फाई स्पेनिश का टेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ A2 लेवल आपको देखना चाहेंगे कि वो अगर आप स्पेनिश स्पेनिश नेशनलिटी ले रहे हैं, स्पेनिश देश के अगर नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मली ये आना चाहिए। क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपको हमको इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 या 12 साल हो गए होते हैं। तो इतना हमें आ जाता है। लेकिन कई हमारा होता है, फिर भी एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। कई लोग हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं होता स्पेनिश लैंग्वेज का। तो आप घबराइए मत, आप सिर्फ कोशिश कीजिए। तो जैसे मैंने कहा था, सिर्फ आपको बेसिक आपका टेस्ट है, ये स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट है आपका, जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं उसका टेस्ट है दोस्तों। तो अब इस पे बाद में बताऊंगा कि ये इसको टेस्ट के बारे में किसको नहीं देना, किसको पेपर नहीं देना ये। ठीक है, सबसे पहले से इलिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको एक चीज़ होएगा कि आपको इंडिया से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शो करना पड़ेगा जो इलिटरेट पीपल आपको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। दूसरी बात, जो पीपल फिर लर्निंग डिफ़िकल्टी दोस्तों, ये दो जो होता है, जो कोई कोई हैंडीकैप है, ठीक है, जिसको सुनना नहीं है, सुनता नहीं है, या जिसको बोलने में दिक्कत है, या किसी को देखने में दिक्कत है, तो वो लोग भी एग्जम्प्टेड है। लेकिन ये आपको प्रोसीजर आपको कंफर्म करना पड़ेगा अपने मेडिकल के साथ, अपने सेंट्रल सॉल्व के साथ, कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का। तीसरा है दोस्तों, उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे पीपल, दोज पीपल हु अटेंड द स्कूल इन स्पेन, जिन्होंने यहाँ पे स्कूलिंग की है। ठीक है दोस्तों, स्कूलिंग का ये मतलब नहीं है कि हमने प्राइमरी की या 2-3 साल करके छोड़ दिया, नहीं, आपके पास ASO का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ आते हैं, हमारी फैमिली के साथ आते हैं जो बच्चे, कई बार होता है वो बीच में छोड़ देते हैं, ASO कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता दोस्तों, तो वो नहीं इसको अप्लाई करते, उनको अलग से फिर इसका स्पेनिश का टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एसओ का टेस्ट है, अगर आपने एसओ कंप्लीट की है, आपका सर्टिफिकेट है, तो आप इससे अजम्प्ट हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कहाँ जाके आपको इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये आप मैं बताऊंगा, ये देखिए आप ये
एग्ज़ाम ये इंटरनेट इसका जो इंस्टीट्यूट होते सरवंते हैं, तो इनकी ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट पे आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते, कैसे आप सीटा निकाल सकते हो इस टेस्ट को लेने के लिए। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स में इसका आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डीएलए का एग्ज़ाम है, वो वहाँ जाके आपने क्लिक करना है। तो आपने नॉर्मली पहले इसमें आपके पास पहले अकाउंट होना चाहिए, इसका बनाना ना आपको एक बार ईमेल होनी चाहिए और अकाउंट होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कैसे वीज़ा ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, सत श्री अकाल, नमस्ते।